हेलो दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं आईटी चैप्टर 2 पेनावाइज द डांसिंग जोकर मूवी की। एक ऐसी हॉरर मूवी जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। चैप्टर 1 देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मूवी की शुरुआत में चैप्टर 1 का लास्ट सीन दिखाया जाता है जब बिली सबके हाथों में निशान लगाता है और कहता है, अगर पेनावाइज वापस आया तो 27 साल बाद हम उसे मिलकर खत्म कर देंगे। फिर हमें 27 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें पेनावाइज लौट चुका है और वो एक लड़के को काट कर खा जाता है। न्यूज़ में बताया जाता है एक आदमी के छोटे-छोटे टुकड़े मिले हैं। ये न्यूज़ माइक को भी मिलती है और वो पूल के पास जाता है जहाँ लिखा होता है कम होम। फिर हमें बिल्ली दिखाया जाता है जो एक राइटर है जिसकी मूवी की एंडिंग किसी को पसंद नहीं आती। बिल्ली की वाइफ उसी मूवी में काम करती है। उसे माइक का फ़ोन आता है जो डेयरी में उसे वापस बुलाता है। फिर हम एडी को देखते हैं जो ड्राइविंग कर रहा है और एडी की वाइफ एडी के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव होती है। एडी को माइक का कॉल आता है। माइक से बात करते हुए एडी का एक एक्सीडेंट कर देता है। फिर माइक रिची को कॉल करता है जो काफ़ी डर जाता है और उल्टी कर देता है। रिची लोगों को एंटरटेन करता है और पुरानी बातें याद करता है जिससे उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। माइक बैन को कॉल करता है। बैन एक मीटिंग में होता है और माइक बैन को डेयरी में बुलाता है। इसके बाद माइक स्टैनली को कॉल करता है जो पजल सॉल्व कर रहा होता है। स्टैनली कहता है वो लौट आया है इसलिए तुमने मुझे कॉल किया है। माइक स्टैनली को कल वापस आने को कहता है। स्टैनली बात ले रहा होता है और पुराने दिन याद करता है लेकिन स्टैनली बात टापर पर ही मर जाता है जिससे उसका ब्लड बेवरली पर गिरता है और वो डर कर उठ जाती है। तभी बेवरली को माइक का कॉल आता है और उसे वापस बुलाता है। बेवरली पैकिंग करती है तभी उसका हस्बैंड उठ जाता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो बेवरली? बेवरली बताती है उसके दोस्त का कॉल आया था और हमने प्रॉमिस किया था हम दोबारा मिलेंगे। बेवरली के हस्बैंड को इसे पसंद नहीं होता और वो उसे जाने से मना करता है और बेवरली को डराता है। बेवरली अपनी प्रोटेक्शन में अपने हस्बैंड को धक्का देती है जिससे बेवरली के हस्बैंड उसे बेल्ट से मारता है। बेवरली उस पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है और अपनी रिंग वहीं रख देती है। फिर हमें वही गटर दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। जहाँ से हैरी बाहर निकलता है, स्टैनली के घर पहुंचता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। हैरी कहता है मुझे सबको मारना है। तभी उसे बलून दिखता है और हैरी हंसने लगता है। फिर एक मेंटल हॉस्पिटल में बलून दिखाई देता है जिसे एक आदमी देखकर उछलने लगता है। उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है जहां उस आदमी को बलून मिलता है। वो उस बलून को खींचता है। बलून के अंदर से एक भूत दिखाई दिखता है और वो आदमी कोई और नहीं हेनरी का दोस्त होता है। पेनावाइज उसे चाकू देता है और कहता है सबको मार दो। मिली के सारे दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। बेवरली और बेन एक दूसरे को गले लगाकर पुरानी बातें याद करते हैं। सब साथ में बैठे होते हैं तभी उनके फूड में कुछ चिट्ठी निकलती है और वो उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। उधू स्टैंडिंग का नाम मिलता है तभी टेबल में अजीब सी चीजें निकलने लगती हैं। सब डरने लगते हैं और उन पर हमला करते हैं। फिश टैंक में भी अजीब डरावनी चीजें दिखती हैं जिसे माइक गुस्से में आकर सब कुछ तोड़ देता है और कहता है ये सब असली नहीं है। पैरावाइज कर रहा है तभी रेस्टोरेंट की स्टाफ आती है और सब नॉर्मल हो जाता है। वो सब बाहर जाते हैं तभी एक बच्चा मिलता है जो कहता है अभी तो बस शुरुआत है, जिसे सुनकर रिची को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को गुस्सा करता है। तभी वो बच्चा कहता है ये तुम्हारी शो की लाइन थी, जिसे सुनकर रिची को थोड़ा अजीब लगता है। बेवर्ली स्टैनली के घर कॉल करती है और उसे पता चलता है कि स्टैनली मर चुका है। सारे दोस्त माइक पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुमने सबको मारने के लिए यहाँ बुलाया और वो लोग वापस जाने की बात करते हैं और होटल चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं फील्ड में फुटबॉल का मैच चल रहा होता है जहाँ एक बच्चे विक्टोरिया होती है जो बोर हो रही होती है। तभी उसके पास एक जुगनू आता है जिसका पीछा वो करती है और वहाँ से दूर आ जाती है। तभी वहाँ पैनावाइस आ जाता है जो विक्टोरिया से अपने दोस्त बनने को कहता है और उसके फेस का दाग एक फूक में ठीक करने का वादा करता है। वो उसे अपने पास बुलाता है और उस बच्चे को खा जाता है। हैरी का दोस्त डैमी भी बाहर आ जाता है और एक आदमी को मार देता है। फिर गाड़ी में बैठता है और डेयरी पहुंचता है। बैन बेवरली से पूछता है तुमको पहले कैसे पता चला कि स्टैनली की मौत बाथ टब पर हुई थी? बेवरली कहती है मैंने पहले देख लिया था और मैंने सबको मरते हुए देखा है। और डेयरी से जाने के बाद बेवरली को पूरे सपने आते हैं। माइक बिल्ली को अपने साथ लाइब्रेरी ले जाता है और उसे कुछ चीजें दिखाता है और उसे खत्म करने के बारे में बताता है और उसे शोखों पे ये दिखाता है और कहता है ये मैंने आदिवासियों से चुराए हैं और उन्होंने मुझे जो दिखाया वो तुम भी देखो। वो लोग डेयरी से बाहर रहते थे, उन्होंने मुझे अपना पवित्र काढ़ा पिलाया और मुझे एक झलक दिखी। बिली कहता है तुमने पानी में कुछ मिलाया था और माइक पर गुस्सा होता है और फिर माइक उसे सुखोप्रिया का पास्ट दिखाता और कहता है ये उनका डर है और उनको पेनावाइज ऐसा दिखाई देता था और उसे खत्म करने का रास्ता भी दिखाता है और उस रस्म को पूरा करके पेनावाइज खत्म करने का रास्ता बताता है और सभी को मिलकर उसे मारने के लिए साथ मांगता है। माइक और बिली होटल पहुंचते हैं और बेवरली की बात सुनते हैं और एडी कहता है सब कुछ बेवरली को क्यों दिखा। बिली कहता है डेड लाइट की वजह से। बेवरली अकेली उस डेड लाइट के पास थी और पेनावाइज को रोकने के लिए सौकोपिया की रस्म की बात करता है जिसके लिए सबको अपनी पुरानी चीजें लाने को कहता है।
वो लोग घर के बाहर जाते हैं और पुराने क्लब हाउस पर पहुंचते हैं और रिची नीचे गिर जाता है और क्लब हाउस के अंदर जाते हैं। ये क्लब हाउस बेन ने बनाया था और वो अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। तभी उनको एक बॉक्स मिलता है जिसमें लिखा होता है सिर्फ लूजर के लिए, और ये स्टैन ने बनाया होता है। माइक कहता है हमें पेनावाइज को खत्म करने के लिए बलि देनी होगी अपनी पुरानी चीज़ों की, और सब पुरानी चीज़ें ढूंढने जाते हैं। बेवर्ली अपने घर पर पहुंच जाती है जहाँ एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उसे अंदर बुलाती है। बेवर्ली अंदर जाती है और उसे अपने डैड दिखाई देते हैं जो बेवर्ली से कहते हैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम हमारे साथ नहीं है, तुमको देखकर तुम्हारी मॉम को शर्म आती थी। बेवर्ली का डैड बेवर्ली पर परफ्यूम डालता है और कहता है तुम्हें पता है मैं तुमको कभी हर्ट नहीं करूंगा, और बेवर्ली अपने डैड के गले लगती है। बेवर्ली एक होल से अपने पुराने कार्ड को निकालती है और खुश हो जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत आती है, वो दोनों मिलकर चाय पीते हैं। तभी बेवर्ली को उस औरत की बॉडी में कुछ दिखाई देता है और बेवर्ली उस औरत की फैमिली फोटो देखती है। बेवर्ली को पता चलता है वो औरत पेनावाइज की बेटी है। तभी वो औरत भूत बन जाती है और बेवर्ली की तरफ भागती है। बेवर्ली डरकर भागती है, दरवाजा खोलती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बेवर्ली को पेनावाइज दिखता है जो खुद को जोकर बनाता है और अपना मुंह चीर देता है और पेनावाइज बनता है। बेवर्ली वहां से भाग जाती है। फिर हम रिची को देखते हैं जो अपना पुराना कॉइन निकालता है और उसे अपनी पुरानी बातें याद आती है। रिची को हैरी डराकर भगा देता है कि वहां से भागकर गार्डन में जाता है। तभी उसके पीछे पेनावाइज होता है जो रिची पर हमला करता है और उसे डराता है। रिची वहां से भागता है, पेनावाइज रिची को मारने वाला होता है। तभी पेनावाइज को रिची कहता है कि तुम सच नहीं हो और पेनावाइज गायब हो जाता है। रिची वापस उसी जगह पर जाता है। तभी एक आदमी रिची से कहता है परफॉर्मेंस से देखने के लिए जरूर आना। तभी रिची को पेनावाइज दिखता है और वो रिची के पास जाता है और उसे डराकर भगा देता है। बिल्ली अपनी साइकिल देखता है और $300 पर उसे खरीद लेता है। अब साइकिल पर बैठता है और अपने घर के पास पहुंचता है और गटर के पास जाता है और पेनावाइज से कहता है तुमने शहर के इतने सारे बच्चों से जॉर्जी को ही क्यों चुना, और रोता है। तभी पेनावाइज आता है और कहता है मुझे तुम नहीं मिले इसलिए मैं जॉर्जी को ले गया। तभी जॉर्जी की आवाज़ बिल्ली को आती है और जॉर्जी यहाँ से चलने को कहता है। तभी बिल्ली अपना हाथ गटर के अंदर डालता है। बहुत सारे बच्चों का हाथ बिल्ली के हाथ के ऊपर होता है। तभी बिल्ली जॉर्जी से नाव लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे वही बच्चा दिखता है। बिल्ली उस बच्चे को गटर से दूर करता है और कहता है इस गटर से दूर रहना, चाहे तुमको कितनी ही आवाज़ क्यों ना आए। बच्चा कहता है मुझे भी आवाज़ आती है जहाँ से पानी आता है, बच्चे मुझे बुलाते हैं और जोकर की आवाज़ भी आती है। बिल्ली उस बच्चे से ये शहर छोड़कर जाने को कहता है। बच्चा कहता है मुझे मेले में जाना है और वहाँ से चला जाता है। बेन स्कूल में जाता है। तभी उसे पुरानी बातें याद आती हैं जब बेन को बेवर्ली दिखाई देती है। बेन बेवर्ली को पसंद करता है और बेवर्ली बेन से बात करती है। बेन को लगता है बेवर्ली भी उसे पसंद करती है। वो बेवर्ली को किस करने वाला होता है। तभी बेवर्ली बेन का मजाक उड़ाती है और कहती है मैं तुम्हारे जैसे भद्दे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती, हम सिर्फ दोस्त हैं। तभी बेवर्ली बदल जाती है। बेन डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बेवर्ली के रूप में पेनावाइज बेन के पीछे भागता है। तभी गेट बंद होता है, बेन छुप जाता है और बेवर्ली की साइन किया हुआ कार्ड निकालता है। तभी पेनावाइज आता है और बेन को खाने वाला होता है। बेन वहाँ से भागता है। वहाँ कोई आदमी आता है जिससे बेन बच जाता है। बेवर्ली और बेन वापस आते हैं और दोनों बात करते हैं। बेवर्ली को नहीं पता वो कार्ड बेन ने लिखा था और वो उसे याद करती है और किस भी याद करती है और बेन से कहती है मुझे लगता है वो बुली था, और बेन से पूछती है क्या तुम्हें पता था। तभी रिची आता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। बेन उसे रोकने की कोशिश करता है। एडी एक मेडिकल स्टोर में होता है और एक इनहेलर मांगता है। तभी वो आदमी कहता है तुम्हारे मुंह पर एक फोड़ा है जिससे कैंसर हो सकता है। तभी उसे अपना बचपन याद आता है जहाँ एडी की मॉम उसे बुलाती है और कहती है मुझे बचाओ एडी। एडी आगे जाता है। एडी की मॉम चेयर से बंधी होती है। एडी खोलने की कोशिश करता है। तभी एडी को वही बीमार आदमी दिखाई देता है। एडी डर से चिल्लाता है और अपनी मॉम को वहीं छोड़कर भाग जाता है। एडी उसी जगह पहुंच जाता है। उस पर वह बीमार गला हुआ आदमी हमला करता है। एडी बचने की कोशिश करता है। एडी उस आदमी का गला दबा देता है। वो आदमी एडी पर उल्टी कर देता है। तब एडी वहां से भाग जाता है। सब लोग होटल आते हैं। बिल्ली और बेवर्ली किस करते हैं और अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। बिल्ली को उस बच्चे की याद आती है। बिल्ली उसे बचाने निकल जाता है। रिची पीछे के रास्ते भाग जाता है। एडी वॉशरूम में होता है। डेमी वहां आता है और एडी के मुंह पर चाकू मार देता है। टी पर्दे के पीछे छुपता है। डेमी आगे बढ़ता है। एडी डेमी को चाकू मार देता है और वहां से बाहर निकलता है। बैन वॉशरूम में आता है। डेमी बाहर जाता है। डैम के हाथ पे चाकू होता है और बैन के पुराने दिन याद आते हैं। बिल्ली मिले में पहुंचता है। उसे वही बच्चा दिखाई देता है। बिल्ली अंदर जाता है और मिरर रूम में पहुंचता है। तभी बिल्ली को वो बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चे के पास पहुंचता है। वहाँ पेनवाइज आ जाता है और मिरर पर अपना सर पटकता है। बच्चा डरने लगता है। तभी पेनवाइज उस बच्चे को खा जाता है। बिल्ली वहाँ से वापस आता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। रिची भी वापस आ जाता है। माइक लाइब्रेरी में होता है। तभी उसे बहुत पुरानी यादें याद आती हैं। तभी डैमी माइक पर हमला करता है। माइक को मारने वाला होता है। तभी पीछे से रिची उसके सर पर हमला करता है और डैमी वहीं मारा जाता है। माइक को बिल्ली
कॉल करता है और कहता है मुझे अकेले उसे मारना होगा, और वो उसी घर के अंदर चला जाता है। सभी लोग बिली की मदद करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। बेन के पेट में चाकू के काटने के निशान होते हैं। मिरर पर पेनावाइज होता है। बेवर्ली मिरर तोड़ देती है और बेन ठीक हो जाता है। सब डरने लगते हैं और स्टैनली की खोपड़ी एडी और बिली के पास आती है। स्टैनली अजीब सा जानवर बन जाता है और उनके पीछे भागता है और रिची के मुंह पर हमला करता है। बेन स्टैनली को मार देता है और सभी लोग कुएं के अंदर जाते हैं। अभी कुएं के अंदर बेवर्ली पर हमला होता है। सब उसे बचाने जाते हैं और उसे बचाकर लाते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ आदिवासी लोग पेनावाइज को खत्म करने के लिए मिलकर काम किया था, और उस होल के अंदर जाते हैं और उसी जगह पर पहुंचते हैं। माइक सोकोपिया की रस्म से पेनावाइज को मारने के लिए कहता है और कहता है पेनावाइज को उसके असली रूप में ही मारा जा सकता है। वो लोग आग जलाते हैं और उसी पर अपनी निशानी डालते हैं। वो लोग मंत्र पढ़ते हैं, तभी आग बुझ जाती है और ऊपर से डेडलाइन आती है। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं। माइक डेडलाइन को सोकोपिया से बंद करता है, तभी उसमें से ही बलून निकलता है जो काफी बड़ा होने लगता है। सभी लोग वहां से भागते हैं। तभी पेनावाइज आता है और कहता है क्या हुआ, रस्म ने काम नहीं किया, और कहता है माइक ने तुमको आधी रस्म ही बताई थी और सोकोपिया के लोग मारे गए थे। डेडलाइन बाहर आती है, पेनावाइज बदल जाता है और सभी लोग भागते हैं। बिली पानी के अंदर कूद जाता है और उसे रास्ता मिलता है। पेनावाइज बेन और बेवर्ली को अलग अलग रूम में फेंक देता है। बिली अपने बेसमेंट में होता है और उसे जॉर्जी दिखता है। जॉर्जी अपने मरने की वजह बिली को मानता है। जॉर्जी की शक्ल बदल जाती है। बिली जॉर्जी को पानी में डुबा देता है। बिली कहता है हमारी वजह से जॉर्जी मारा गया, और बड़े बिली पर गोली मारता है, लेकिन बड़े बिल्ली को कुछ नहीं होता। वो रिवर्स से छोटे बिल्ली को मारता है जो पेनावाइज बन जाता है और बिल्ली वहां से भाग जाता है। बेवर्ली वॉशरूम में होती है, तभी बहुत सारा ब्लड आने लगता है। बेवर्ली दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। बेन क्लब हाउस में होता है, वहाँ पेनावाइज आता है और पानी और कीचड़ भर देता है। बेवर्ली और बेन आसपास होते हैं। बेन बेवर्ली से किसी भी बात पर ध्यान देने से मना करता है। बेवर्ली खून में डूब रही होती है। बेवर्ली की डैड उसे पास बुलाते हैं, तभी बेवर्ली दरवाजे पर लात मारती है और बेन अपने प्यार का इजहार करता है। बेवर्ली दरवाजा खोलती है और बेन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले लेती है और दोनों बच जाते हैं। बेवर्ली को पता चलता है कि वो पोएम बेन ने लिखी थी। माइक कहता है मुझे पता है तुम कौन हो, मैं तुमसे नहीं डरता। पेनावाइज स्टैनली को हवा में उठा देता है। एडी पेनावाइज पर हमला करता है। एडी रिची के पास जाता है और कहता है मैंने उसे मार दिया। तभी पेनावाइज एडी को पीछे से मार देता है और सब भागने लगते हैं। एडी जख्मी हो जाता है, तभी पेनावाइज उनके पीछे होता है। माइक बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है। एडी बाहर जाने से मना कर देता है और वो लोग भागते हैं। तभी पेनावाइज उनको देख लेता है और उनको मारने जाता है। तभी माइक कहता है पेनावाइज को छोटा बताओ, वो अपने असली रूप में आ जाएगा और हम उसे मार देंगे। लोग पेनावाइज को छोटा करने के लिए उसे डराते हैं। पेनावाइज छोटा होने लगता है, वो उनको नहीं मार पाता और पेनावाइज बहुत छोटा हो जाता है और माइक उसका दिल निकाल लेता है। वो सब मिलकर उसके दिल की धड़कन को रोक देते हैं और पेनावाइज मारा जाता है। एडी वहीं मर जाता है। वो लोग घर से भागते हैं और बाहर आते हैं। वो घर भी टूट जाता है। बेन और बेवर्ली हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और मूवी ही खत्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना